हेलो फ्रेंड्स। मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की मूवमेंट की बात करते हैं। कल की मूवमेंट बहुत खतरनाक थी। बहुत अच्छा मूवमेंट कल हमको देखने को मिला है। पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी के हमारे डिस्कशन की बात करेंगे। टारगेट्स देंगे आज के दोनों साइड के, और कुछ न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स अगर बहुमत सरकार आती है तो आप उसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में देखिए, वन डे का चार्ट में ओपन करता हूँ। वन डे के चार्ट में आप देखिए कि 3 दिन से निफ्टी ने ट्राई किया है 22,330 को तोड़ने का। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कल 2 बार ट्राई किया। ठीक है, कल और परसों में भी ट्राई किया, और कल इसने 2 बार ट्राई किया, और जैसे ही ट्राई किया और नहीं हुआ, थोड़ा नीचे आया, फिर अच्छा खासा नीचे आया 22,000 तक, फिर एकदम से शॉर्ट अप हुआ। इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये था कि कल न्यूज़ आई थी कि चौथे चरण में पिछले बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा हमको वोटिंग मिली है। जैसे ये न्यूज़ आई तो मार्केट शॉर्ट अप कर गया। जब कम मतदान की न्यूज़ थी तो मार्केट डाउन आया था, ये देखिए। फिर उसके बाद ऊपर चला गया। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्ट तो करना ही था। तो हम आज के टारगेट्स देखते हैं पहले हमारे। कल आपको बताया था मैंने परसों की वीडियो में कि अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो 22,000 को अगर तोड़ेगा तो 21,900 और ये टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे। अप साइड में जाता है तो 22,330 सबसे बड़ा हर्डल रहेगा, जिसको इसने कल इवेंचुअली इसने कल क्रॉस कर लिया। तो अभी के लिए हम एक बार ड्राइंग्स हटा देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आज का टारगेट क्या रहेगा? अगर 22,400 के ऊपर ही ये चलता है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि 4 पॉइंट के ऊपर है, तो फ्लैटिश ओपन होना चाहिए वैसे तो। फिर भी अगर ऊपर आता है तो 22,400, 22,500 और 22,600, 550, इतना हमारा आज का टारगेट होगा। ठीक है, और इनकेस अगर नीचे आता है तो 22,300 का अगर ये तोड़ता है तो 22,300 तो पहला हो जाएगा, 22,150 के आसपास हमारा दूसरा हो जाएगा, और 22,000 हमारा तीसरा टारगेट, और उसके बाद 21,900 के आसपास हमको देखने को ये मिल सकता है। तो ये है हमारे आज के लेवल्स निफ्टी के लिए। एक वैसे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 5 मिनट के चार्ट में ये डब्ल्यू जैसा रफ पैटर्न हमको दिख रहा है। तो 22,450 मैं तो मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे होना चाहिए। तब तक तो कोई ट्रेड भी नहीं बन रही। 22,450 से आप ब्रेक करे, 22,330 को ये ब्रेक करे, इन दोनों पॉइंट्स के बाद एक अच्छी खासी हमको ट्रेड देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में भी सेम मूवमेंट था। 47,100 के अगर नीचे जाता तो और नीचे के हमारे टारगेट ओपन हो जाते हैं, बट इसने अच्छा खासा मूव लिया। 48,000 के आसपास थोड़ा स्टॉप लिया। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल देखें तो 48,000 ऐसे बोलने में आ जाता है कि 48,000 हो गया भाई, 49,000 हो गया, 50,000 हो गया। तो ऐसे करके 48,000 पे इसने छोटा एक हर्डल लिया है। तो पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि हम 48,000 के ऊपर जाएं। 48,200 हमारा दूसरा रहेगा, और इवेंचुअली 48,500 हमारा तीसरा टारगेट ओपन हो जाएगा कल आज के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं तो 47,500 नीचे अगर ये आता है तो 47,200 और 47,000 हमारे इवेंचुअल टारगेट डाउन साइड में होने चाहिए। ये हमारे आज के लेवल्स रहेंगे। इस तरह के हमारे टारगेट ये होने चाहिए। ठीक है, तो मार्केट जिस भी दिशा में जाएंगे तो हमको उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लेनी है, पैसा कमाना है, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से लेना है। दूसरा, वेदांता के बोर्ड ने 8,500 करोड़ रुपए रेज करने की परमिशन दे दी है, जो इससे इक्विटी कन्वर्टिबल सबको यूज़ करके अपना करने वाले हैं। इससे थोड़ी बहुत हलचल इसमें एक आ सकती है। जीआरएससी के पास अच्छा खासा ऑर्डर भी है, और ईयर ऑन ईयर 7% इसने ग्रोथ भी लिया है। तो इसमें भी एक मूवमेंट ड्यू है, अभी आनी चाहिए। इन्फोसिस जो कि ग्लोबल लीडर है नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस एंड कंसल्टेंसिंग में, उसने ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े टेल्स्ट्रा के साथ, मतलब बड़े कंपनी टेल्स्ट्रा के साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया है, पैक्ट किया है, जिससे ये अपनी सॉफ्टवेयर को एक्सेलरेट करेंगे, इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन की जर्नी को और इजी करेंगे, उसको एनहांस करेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट्स में भी अच्छी खासी एक बढ़त हमको यहाँ पे 90 रुपये तक की बढ़त हमको यहाँ पे आराम से देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। ये स्टॉक पे आप अपनी नज़र बना के रखिए। डाउ जोन्स ने 40,000 पास किया था, तो आपको पता ही है। और इसके पीछे 7% जब वालमार्ट बढ़ा तो इसका एक बहुत बड़ा हाथ हुआ था। इस साल में इसने वालमार्ट ने 21% की तेज़ी दिखाई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कल के मार्केट की ओवरऑल व्यू की, ग्लोबल इंडेक्स तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत ये चल रहा है। इंडियन इंडेक्स है जो 22,403 निफ्टी है। बैंक निफ्टी जो है हमारा 47,977। बीएससी सूचकांक जो है अपना
673, 663 है। निफ्टी, आईटी और ये सब देखिए आप, लगभग सब पॉजिटिव ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि मोस्ट एक्टिव स्टॉक जो थे वो HAL था, टाटा मोटर्स थे, HDFC बैंक थे। FIIs ने जो एक्टिविटीज़ की हैं वो ये है हमारे पास, आप स्क्रीन पॉज करके देख ही सकते हैं। इसके बाद कल जो हमारे टॉप गेनर्स थे, HAL सबसे आगे था, ओबराय रियल्टी था, एम्फेसिस था, पावर फाइनेंस था, ये कुछ टॉप गेनर्स थे। टॉप लूजर्स की हम बात करते हैं तो बंधन बैंक, कैनरा बैंक, गेल, मारुति सुजुकी, बायोकॉन और 52 वीक हाई कल हनीवेल ने लगाया है। अगर हम एक चीज़ देखें, प्राइस शॉकर जो था हनीवेल में था, लेकिन वॉल्यूम शॉकर जो है वो हिताची में है। वॉल्यूम हिताची में 5% के लगभग गेन हुआ है। तो ये जो गेन्स होते हैं ना, अंदर अंदर एक्यूमुलेशन चल रही है, तो इनमें कभी भी एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिल सकती है। और ये हमारे सेक्टर के हिसाब से जो था परफॉर्मेंस देखिए आप, ऑटोमोटिव में 0.25% की बढ़त थी, बैंकिंग में 0.58, सीमेंट में 0.69, सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है कल ये हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने गेन किया है 2.5% के लगभग। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। मेरे हिसाब से हिताची और अवंती में अभी एक छोटी मोटी रैली आनी बाकी है। आरवीएनएल के बारे में आपको मैंने परसों के वाली वीडियो में प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, क्योंकि इन केस जिसने भी लिया होगा 239 करोड़ का इनका एक ऑर्डर वैल्यू एक बार पास हुआ था और इनके पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक अभी है। तो ये अगर आगे हमारी सरकार बहुमत से आती है तो इसमें अच्छी खासी बढ़त हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले रेलवे का, तो इनके ऊपर आना चाहिए ही चाहिए। और पावर ग्रिड की अगर हम बात करें, पावर ग्रिड में क्या है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में है और इसके अगर सरकार बीजेपी की ही आती है बहुमत से तो इसमें 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। तो इसमें एक हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर भी आप नज़र बना के रखिए, ये बहुत बुलिश है और आने वाले समय में ये हमें अच्छा खासा देने वाला है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आरवीएनएल, पावर ग्रिड, भारत, एसबीआई, एनएचपीसी, ये ऐसे 5 स्टॉक हैं, अगर बीजेपी आती है तो बहुमत से आती है तो इनमें एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिलेगी। एसबीआई के बारे में सोचिए कि बीजेपी 400 पार, एसबीआई 1000 पार, ठीक है। और कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, इसमें आप सब समझदार हैं। खिड़की नंबर 4 से आगे बढ़िए और 6 पे आ जाइए। अब एनएचपीसी आप देखिए, एनएचपीसी क्या है कि 2-3 सेक्टर में एक साथ काम कर रहा है और इसमें 100-125 रुपये तक की रैली हमको ईजिली देखने को मिलेगी जब भी हमारे बहुमत की सरकार आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो न्यूज़ बेस्ड थे। रैक लिमिटेड में मैंने आपको बोला था कि नज़र में रखिएगा आप। रैक लिमिटेड को आपको 530 के आसपास मैंने बताया था कि अच्छा खासा सपोर्ट है इसमें, ये आपकी ड्राइंग्स भी हैं, अच्छा खासा सपोर्ट है इसमें बताया गया था। वन डे के चार्ट में भी ये ठीक ठाक ही दिख रहा है, सपोर्ट के ऊपर आ चुका है, अप ट्रेंड पकड़ चुका है। तो अगर मैं इसको लूँगा, अगर मैंने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो मैं इसको 570-80 तक इसको होल्ड करके चलूँगा, क्योंकि अप ट्रेंड पकड़ चुका है अभी। ये अप ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अंडर वैल्यूड एक स्टॉक है, जो मुझे लगता है कि नहीं करके भी कम से कम भी ये क्या नाम है 700 साढ़े 600 रुपये तक इसको ईजिली जाना चाहिए, ईजिली। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। इसका हाईएस्ट था 567, जो कुछ दिन पहले ही इसने लगाया था। तो ये जल्दी ही बहुत ऊपर जाने वाला है, आप इसके ऊपर नज़र रखिए और इसमें अच्छा खासा पैसा कमाने की हमें उम्मीद है। और ये वन डे चार्ट में आपको ऑलरेडी एक बार इसका पूरा डिस्कशन हमने किया भी है, इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। और जियो फाइनेंस ने कल अच्छी खासी बढ़त ली थी, 359-60 तक गया था, उसके बाद ये नीचे आ गया था। ये इसमें कुछ लेवल्स हैं जिनको ये क्रॉस करता है तो मान के चलिए कि ये सीधा 450 के आसपास जाके रुकना चाहिए। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, एक बार रिटेस्ट, देखो कोई भी स्टॉक इतना जब बढ़ता है तो एक बार उसको अपने ब्रेकआउट को रिटेस्ट करना पड़ता है। इसने रिटेस्ट किया और होल्ड करके ऊपर बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली इसके लिए टारगेट अच्छे खासे हमारे ओपन हो रहे हैं। IRFC भी आप अपने रेडार में रख सकते हैं, IRFC को भी रेडार में रखिए और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश में भी कीजिएगा। ये सब स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। आप इनमें अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर हेल्प लीजिए
और इनके ऊपर नज़र बना के रखिए क्योंकि इनमें अच्छी खासी रैली आनी चाहिए। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की अपडेट्स न्यूज़। कल स्टॉक मार्केट क्यों इतना भागा, कैसा क्या हुआ, कौन सी कौन से स्टॉक्स पे हम अपना दांव लगा सकते हैं, और आज का मार्केट क्या रहेगा, आज के हमारे टारगेट क्या रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के। और आज भी मार्केट हमें लगता है कि अच्छा खासा हमें मूवमेंट देने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अगर आज निफ्टी 22,450 के ऊपर गया तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमारा ड्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारे आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको, लाइक में कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री राम।